अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हमशीर खान फैमिली वीलॉग्स। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आज अपनी गाड़ी के जो पार्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे तो वो यहाँ पर डिलीवर हो गए थे। इन लोगों ने मुझे फ़ोन पर टेक्स्ट किया था कि आप लोगों का ऑर्डर रिसीव हो गया, तो आप लोग आके अपना ऑर्डर ले जाएं। तो मैं अपना ऑर्डर लेके यहाँ से अब बाहर की तरफ जा रही हूँ। और मौसम आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, क्लाउडी वेदर है और यहाँ पे आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। टेम्परेचर आजकल यहाँ पे हमारी सिटी न्यू ऑरलीन्स का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना ही गर्मी है। यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के साथ होल फूड जाती हूँ, हमें कुछ ग्रोसरी चाहिए थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉप इंडियन स्टोर पे हुआ था, जो कि हमारे घर से 1.5 माइल दूर है। अक्सर मैं यहाँ पर अपनी घर की ग्रोसरी की चीज़ें लेने आती हूँ, जो कि हम लोगों को अपनी देसी फूड के लिए ज़रूरत पड़ती है, स्पाइसेस वगैरह। यहाँ से शान के काफ़ी अच्छे मिसाले मिल जाते हैं। तो पिछले दिनों मैं आयमा के साथ आई थी, इसका 7 ईयर ओल्ड वेलनेस चेकअप था। जब शहीर और हरीम स्कूल में थे तो हरीम को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा कि अब तो मैंने भी ज़रूरी जाना इंटरनेशनल मार्केट पे आपके साथ अपने लिए स्नैक्स लेने। तो यहाँ पर बच्चे अपने लिए स्नैक्स की हंटिंग कर रहे हैं और मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैं यहाँ से ग्रोसरी करके गई हूँ। तो यहाँ से आपको काफ़ी सब्ज़ियाँ वगैरह और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रेश सब्ज़ियाँ। ये यहाँ पे डिस्प्ले पे स्विंग्स रखे हुए थे जिनकी प्राइस $5000 थी और इनका मिडल पार्ट इन्होंने निकाल के रखा हुआ था। आई थिंक ये बहुत एक्सपेंसिव थे। यहाँ पर बच्चों ने अपनी कैंडीज़ ले ली हैं और अब ये लोग बाहर गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। चाहिए इधर आओ। Prime. What? Let me see your Prime. I hope it's good. Is your first time trying Prime? आजकल के बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा चीज़ों का पता होता है। ये प्राइम ड्रिंक जो है ना, इन्होंने ऑनलाइन किसी शो में देखी थी तो आज उसने ली है। यहाँ पर मैं इंटरनेशनल मार्केट से वापसी घर पे जा रही हूँ, तो रास्ते में मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने सोचा कि ये मैंने कुरकुरे जो और मसाला मंच लिए हैं, इनको ट्राई करके देखती हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसकी बैग पे जो है ना, इन्होंने जहाँ पे न्यूट्रिशन और एक्सपायरी डेट होती है, इन्होंने एक नया स्टिकर लगाया। मुझे इनके स्टिकर लगाने की रीज़न समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में आके मुझे बताएं, अगर आप न्यू ऑरलीन्स में रहते हैं या। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। वर्कशॉप से कॉल आई थी कि आपकी गाड़ी बन चुकी है, आके ले जाएं। तो अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं उस तरफ और वेदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज का वेदर पिकनिक बनाने का है, तो ऐसे वेदर को देख के दिल करता है बस इंसान घर से स्नैक्स ले, सैंडविचेस बनाए, चाय बनाए, पकौड़े ले और लेक पे चला जाए। हमारे घर के पास ये लेक 5 मिनट की ड्राइव पे। तो कभी कभी मैं बच्चों को वहाँ पे ले जाती हूँ और मेरा एक जो फर्स्ट व्लॉग है उसमें भी लेक का थोड़ा सा व्यू है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, अम्मा भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ड्राइव कर रहे हैं आज और मैं साथ में बैठी हूँ। यहाँ पर हम लोग वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड दूसरी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रास्ते में कार वॉश है तो वहाँ से अपनी गाड़ी धुलवाते हुए घर चलें। Say hi to your viewers. Hi. How you doing, guys? We have a happy Aima here. Have to clean this car. Kids make it a little bit messy. So जनाब, यहाँ पर हम लोगों की इस्लामिक स्कूल के एनुअल इवेंट पर जाने की तैयारी हो रही है। ये मेरा ड्रेस है जो कि अकॉर्डिंग टू इवेंट थोड़ा सा हैवी है। ये इसके साथ मैंने स्कार्फ़ लिया था। तो एक्चुअली मेरे पास कुछ ड्रेसेस और भी हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा हैवी ड्रेसेस भी हैं। अब अकॉर्डिंग टू इवेंट तो मुझे एक येलो कलर का ड्रेस भी बहुत पसंद आया, लेकिन फिर मैंने इसको ही सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा कि
ये भी पहनना चाहिए, ऐसे पड़े पड़े पुराने हो रहे हैं, तो अब इतने पैसे खर्च किए हैं, इसको भी पहन लेना चाहिए। दूसरा येलो ड्रेस शायद मैं ईद पे पहन लूँ। अक्सर मेरी फैमिली पाकिस्तान से मेरे लिए ड्रेसेस भेजते रहते हैं। अब मेरे पास हैवी ड्रेसेस बहुत हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ अब थोड़े से ना लाइट ड्रेसेस लिया करूँ। यहाँ पर हम लोग मस्जिद पहुँच चुके हैं, चले चल के देखते हैं कि बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं यहाँ पर जाके। भैया कैन आई शो यू? यहाँ पर हम लोग हॉलवे में एंटर हो गए हैं, तो जाते ही मेरी एक फ्रेंड है, उनका इंस्टॉल था, तो हम लोग वहाँ पे रुके। उनकी बेटी हैं जिनसे मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, शहीर और इनका नाम सूफिया है। शहीर और सूफिया एज फेलो हैं, इनमें 3 मंथ्स का डिफरेंस है। तो ये लोग काफ़ी अर्से के बाद आज मिले एक दूसरे से। माशाल्लाह बच्चे अपनी फ्रेंड को देखकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और इनको बार बार हक कर रहे थे। यहाँ पर लेडीज़ की प्राइवेसी की वजह से मैंने थोड़ी सी वीडियो को ब्लर कर दिया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने इंस्टॉल लगाए हुए थे जो कि वे $50 पे अवेलेबल थे। आप अपने घर से कोई भी अपनी पसंद की डिश कुक करके ला सकते हैं। ये बुक फेयर है, यहाँ पर इस्लामिक बुक्स जो है ना वो अवेलेबल थी, तो जो बच्चों को भी इस्लामिक बुक्स चाहिए थी तो वो यहाँ से ले रहे थे। तो यहाँ पे कुछ इंस्टॉल स्नैक्स के थे, मेरे बच्चों ने भी कुछ स्नैक्स ली। कुछ अरबी लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे जिसमें कि अरबी खाना था। और यहाँ पे कुछ इस्लामिक रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें थी जो कि बहुत अट्रैक्टिव थी। बहुत मेरा दिल बहुत किया कि मैं इसमें से कुछ लूँ, लेकिन फिर मेरे पास लिमिटेड सा टाइम था। मैं सिर्फ यहाँ पर 1 आवर 15 मिनट के लिए आई थी, तो मैंने कहा जितना बच्चे खुश, जिस जगह पे जाके खुश हों और जहाँ पे इनको ज़्यादा मज़ा है इनको वहाँ लेके जाऊँ। यहाँ पे बच्चे अपने लिए स्नैक्स ले रहे हैं। हरीम और आयमा ने टॉकीज़ लिए और शहीद ने कोई स्वीट कैंडी लिया बॉटल में। यहाँ पर बच्चे राइड की तरफ भाग रहे हैं। इनका इरादा था कि हम अपनी राइड्स लें। तो आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने डार्क क्लाउड्स हैं। तो हर वक्त बारिश शुरू हो जाती थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और ये फ़न फेयर जो है ना शुरू हुआ था 11:30 से लेकर दोपहर के 4 o'clock तक। हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो 2:15 हो चुके थे और हम 3:30 तक हम लोग वापसी घर की तरफ जा रहे थे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम था। और इन राइड्स की जो टिकट थी पर पर्सन बैंड्स लेना था जो कि $10 का था। और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इन्होंने अपनी राइड्स जो है ना वो फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बंद की हुई हैं। जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा से ये कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग तो वैसे ही 1 घंटे के लिए गए थे। और रिस्ट बैंड इन्होंने कहा कि आप लोगों ने अंदर से जाके लेना, जब तक हम रिस्ट बैंड लेके लाइंस में लगते और तब तक हमारे वापसी जाने का टाइम हो जाता है। एनीवे यहाँ पर हम लोग वापसी अंदर आ गए थे और बच्चे कुछ खाने पीने की डिमांड कर रहे थे क्योंकि घर से भी इन्होंने कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं था। तो मैंने बच्चों को उनकी पसंद से हर चीज़ लेके दी जो कि उनको पसंद थी। यहाँ पे हम अपनी स्लशी की लाइन में लगे हुए हैं। हरीम और आयमा कह रहे थे इन्होंने स्लशी पीनी है, तो हम लोगों ने 2 स्लशी के कप्स लिए। एक हम लोगों ने मैंगो फ्लेवर लिया और एक हम लोगों ने वाटरमेलन फ्लेवर लिया। स्लशी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े थी, इनकी प्राइस भी बहुत कम थी। तो यहाँ पे इसलिए रश भी काफ़ी ज़्यादा था। $3 में ये एक कप दे रहे थे। तो हम लोगों ने 2 लिए, लेकिन ये ज़्यादा इतने ठंडे नहीं थे। जैसे स्लशी में हल्की हल्की बर्फ़ वो क्रश हुई हुई होती, यहाँ पे तो बर्फ़ बिल्कुल ही नहीं थी, बस ये नॉर्मल से थोड़े से ठंडे थे, लेकिन फिर भी नॉट बैड, अच्छा था फ्लेवर और वर्थ इट था। सो हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे हरीम जो है ना स्कूल के जो प्ले एरिया है वहाँ पे अपना एंजॉय कर रही है। तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हुआ था और बच्चों ने अपने जूते बहुत ज़्यादा गंदे किए हुए थे। जब हम लोग वापसी गए तो इन लोगों ने गाड़ी बहुत ख़राब कर दी थी, तो मुझे घर वापसी पे मैं गाड़ी को साफ़ करके घर गई। ये मेरी फ्रेंड का इंस्टॉल है। उन लोगों ने यहाँ पर मैक्रोनी, दही बल्ले और दही बड़े वगैरह लगाए हुए थे। इनके पास लसानिया भी था। और ये एक और नेक्स्ट इनके स्टॉल से करीब में एक दूसरा स्टॉल है जहाँ से हम लोगों ने समोसे लिए।
यहाँ पर आयमा ने मुझसे कहा कि इसने बिरयानी खानी है, तो मैंने अपनी फ्रेंड से इसको बिरयानी लेके दी। और यहाँ पे हरीम जो है वो लज़ानिया खाने की कोशिश कर रही है, जो कि पहले स्पून पे उसने जैसे ही लज़ानिया निकाला तो उड़ के नीचे गिर गया। बहरहाल बच्चों को स्ट्रगल करनी पड़ती है कभी कभी। ये लोग अभी भी मेरे हाथ से खाते हैं, तो कभी कभी इनको पता नहीं चलता कि किस तरह से खाना है। तो यहाँ पे आयमा ने कैंडी ली थी। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, वेदर भी अच्छा है और आज बच्चों का संडे अच्छा गुजर गया। हम लोग यहाँ गए, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि यहाँ पे एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ में तो इफ्तारी भी करवाते हैं, और ईद पर भी, ईद के बाद ये लोग फेयर रखते हैं। तो नेक्स्ट कभी इनका होगा तो इंशाल्लाह दोबारा भी मैं यहाँ पे जाऊँगी। हर ईयर मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में एडमिशन करवाऊँ। मेरी एक रिलेटिव है, मेरी बाजी हैं, वो हमेशा मुझे कहती हैं कि आप अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में एडमिशन करवाएं, तो ये बड़े हो के आपको टाइम देंगे और आपके साथ रहेंगे। इस्लामिक स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स की वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस बारे में सोच रहे हैं। यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है और हमारे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। घर में हम अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बताते रहते हैं और ऑनलाइन भी हम इन लोगों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है हमेशा कि हमारे बच्चे एक अच्छे मुसलमान बने। हम खुद भी एक इतने अच्छे मुसलमान तो नहीं हैं, अभी भी बहुत सी गलतियाँ हैं। हमें कोशिश ये करते हैं कि एक अच्छे मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इंसान की ये प्रैक्टिस तो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। बहरहाल यहाँ पर हमारे चक्कर अंदर बाहर के ही लग रहे थे। ये कुछ पिलो के कवर्स थे रमज़ान की डेकोरेशन के, जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के स्टॉल थे, जिसमें कि फेस पेंटिंग भी थी, हना थी, पॉपकॉर्न्स थे, कॉटन कैंडी, खाना और बहुत सी फ़न एक्टिविटीज़ थी। तो जनाब अब यहाँ पर हम अपने घर वापस आ गए और ये इवनिंग का व्यू है। आज का ज़्यादातर दिन हमारा बाहर ही गुजरा, फिर भी बच्चे ना बाहर खेलने से बाज नहीं आते। खेल खेल के इनका दिल नहीं भरता। अभी भी ये बाहर निकले हुए खेलने के लिए। सामने ग्राउंड देखें कितना पानी से भर गया बारिश की वजह से। ये अभी मैं देख रही हूँ अपने प्लांट्स, माशाल्लाह से वेदर की वजह से हरे भरे लग रहे हैं। जो ट्यूलिप्स मैं लेके आई थी वो मैंने लगाए हैं, तो वो मुरझा गए थे, फ़ौरन ही मर गए थे, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि ट्यूलिप्स पे सिर्फ एक ही दफ़ा फूल आते हैं एक सीज़न में। तो गाइज़ आज का वीलॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।